Assalamu alaikum students. Today we will read Night Mail by W.H. Auden and we will critically analyze the poem. Let's start with the poem. This is the night mail crossing the border, bringing the check and the postal order. Letters for the rich, letters for the poor. The shop at the corner, the girl next door. जी इसके हमारे जो राइम स्कीम है दैट इज़ बॉर्डर ऑर्डर पू एंड डॉ दैट इज़ ए बी बी ये इसके स्टेंजा की राइम स्कीम है। इसका रेफरेंस सिंपली पोएम इज़ नाइट मेल, पोइट इज़ W.H. ऑर्डन। इन कॉन्टेक्स्ट में हम इसका थीम डिस्कस करेंगे। द पोएम इज़ अबाउट अ ट्रेन। ट्रेन कौन सी है जी? स्पेशल ट्रेन है दैट इज़ कॉल्ड नाइट मेल, जिसका टाइटल है यहाँ पर हमारे पास। द पोइट इज़ टेलिंग अस द क्वालिटीज़ ऑफ नाइट मेल। इस पोएम में हमें पता चलेगा कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ नाइट मेल, के व्हाट इज़ नाइट मेल डूइंग इन दिस पोएम। ही एडमायर्स द ट्रेन फॉर कमिंग ऑलवेज ऑन टाइम। जी इसमें पोइट जो है वो एडमायर कर रहा है थ्रू आउट द पोएम। अगर हम देखते हैं तो बार बार पोइट हमें बताता है कि जी ट्रेन जो है वो चाहे वो प्लेन्स में जाए, चाहे वो फील्ड्स में जाए, वो माउंटेन्स पर चढ़े, वो स्लोप से उतरे, वो जैसे भी करे, जिस तरह से भी ट्रैवल करे, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है और उसके डेस्टिनेशन जो है, उसकी डिटर्मिनेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है और वो हमेशा टाइम पर पहुंचती है। ऑलवेज रीच ऑन टाइम। अच्छा, इसमें थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत है ऑन टाइम और इन टाइम को। ऑन टाइम जो है उसके लिए बोला जाता है कि अगर आप टाइम लिए यानी कि वक्त रहते वक्त से पहले आप पहुंच जाते हैं, यानी आपको कहीं पर 7:15 पहुंचना है और आप उससे 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, 8:15 से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, दैट इज़ ऑन टाइम, कि आप वक्त से पहले ही पहुंच गए हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल लेट 15 पर पहुंचते हैं, दैट इज़ इन टाइम। इट रिमाइंड्स अस ओल्ड टाइम्स व्हेन पीपल यूज्ड टू कम्युनिकेट थ्रू लेटर्स। अब ये उस ज़माने की बात है, 1930s में पोइम लिखी गई है। तो ये उस वक्त की बात है कि जिस वक्त हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए हमारे मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, टेलीफोन्स जो थे वो इस तरह से अवेलेबल नहीं थे, फिर हमारे पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं थी। इवन ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमारे पास जो जो सबसे ज़्यादा स्पीड में जो हमारे पास जा रहे हैं, तो इस तरह के बल्क को लेकर के जाना प्लेन्स में, दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो उस वक्त जो था वो मेल, नाइट मेल जो थी वो ट्रैवल किया करती थी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फ्रॉम सिटी टू सिटी। तो जो हमारे न्यूज़पेपर्स थे उस वक्त में वो भी इसी तरह से जाया करते थे। आज भी बहुत सारा काम जो है वो इसके थ्रू होता है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो टेक ओवर कर ली हैं हमारे इंटरनेट ने, हमारे फैक्स मशीन्स ने। लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं होता था। कम्युनिकेट करने के लिए सिर्फ लेटर्स लिखे जाते थे और लोगों को लेटर्स का ही इंतज़ार होता था। ये अभी पिछले 30-40 साल से हम लोगों की ये जो कम्युनिकेशन स्टाइल है हमारा, उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, उसमें चेंज आया है। दे डिड नॉट हैव एनी अदर मीन्स एक्सेप्ट लेटर्स। तो लोगों के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि वो कम्युनिकेट करें किसी के साथ अदर देन लेटर्स। The poet says that night mail travels through plains and mountainous areas. तो इसमें हमें पोइट बताता है कि जो नाइट मेल है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो प्लेन्स में, यानी कि जो आपके मैदानी इलाके हैं सिर्फ वहाँ पर नहीं, बल्कि वो जो माउंटेनियस रीजन्स हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर भी इक्वली ट्रैवल करती है। इट रन्स एट नाइट, और जैसा कि हमें पता है ये नाइट मेल है, नाइट में ट्रैवल करती है। इट रन्स एट नाइट वाइल ऑल लिविंग बींग्स रिमेन स्लीपिंग। सारे के सारे लोग सो रहे हैं, सिर्फ आपकी नाइट मेल जो है वो अपना काम कर रही है। और करती क्या है, जिसका काम क्या है? इट ब्रिंग्स लेटर्स, पोस्टल ऑर्डर्स एंड चेक्स। ये 3 चीज़ें लेकर के आती है। लेटर्स जो है उसमें बहुत सारी काइंड्स आ जाती हैं, जो कि यहाँ पर पोएम में भी हमें पता चलेंगी कि वो कौन कौन से लेटर्स हैं। तो दिस इज़ द थीम ऑफ द पोएम, जिसमें हमें पता चला कि पोएम में पोइट कहना क्या चाहता है, क्या चीज़ कन्वे करना चाहता है। तो एक्सप्लेनेशन में हम आते हैं इसकी, जो हमने अभी स्टेंजा पढ़ा है उसमें। अबाउट द ट्रेन, ये पोएम है हमारी जो है। ब्रिंगिंग द चेक्स एंड पोस्टल ऑर्डर्स, जो हमारी ट्रेन है, इट ब्रिंग्स द चेक्स एंड पोस्टल ऑर्डर्स, हमने जो पढ़ा है इसमें। ऑल्सो ब्रिंग लेटर्स। लेटर्स कौन से लेकर आ रहे जी? लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, यानी कि सबके लिए काम कर रही है। द शॉप एट द कॉर्नर मीन्स आपके बिजनेस लेटर्स हैं। द गर्ल नेक्स्ट डोर मीन्स लव लेटर्स हैं।
तो ये हर तरह के लेटर्स को लेकर आ रही है जी। इट्स सर्विस नोज नो बाउंड्रीज। हमने बात की क्रॉसिंग द बॉर्डर, यानी कोई बाउंड्रीज़ को फॉलो नहीं कर रही है, ये एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वेदर इट इज़ वन कंट्री और अनदर, तो ये मूव करती है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। पुलिंग अप Bittock, a steady climb, the gradients against her, but she's on time. Past cotton grass and moorland boulder, shoveling white stream over her shoulder. जी अभी यहाँ पर हमारा क्लाइम और टाइम है। क्लाइम में बी साइलेंट है, तो दोनों का राइम स्कीम एक ही बन जाता है। तो अभी ये हमारी राइम स्कीम हो गई। इसके वर्ड्स मीनिंग्स में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो हमारा बिटिक है वो एक विलेज है स्कॉटलैंड में। मेनली इसमें पोइट ने जो है, अभी जो हमारे पास ये एक जो पार्ट है पोइम का, उसमें ये डिस्क्राइब नहीं किया पोइट ने, लेकिन जो इसका लेटर हाफ है जो कि हमारी बुक में मौजूद नहीं है, उसमें इसका ज़िक्र भी किया गया है स्कॉटलैंड का। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जी स्कॉटलैंड का एक विलेज है जहाँ पर ये जा रही है, और वो एक माउंटेनियस एरिया है, स्टडी क्लाइम है, ग्रेडियंट, और उसके बाद फिर वो स्लोप भी उतरती है। बोल्डर जो है वो एक रॉकी लैंड है, रॉक डिटैच फ्रॉम इट्स ओरिजिन, एंड शॉवलिंग है डिगिंग। शॉवलिंग में होता है ना कि जब आप शॉवल के साथ, शॉवल आपने देखा होगा कि अक्सर जब आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो उस वक्त लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं। शॉवल होता है एक रेक्टेंगुलर सा एक पीस ऑफ मेटल होता है, मेनली लोहे का होता है वो बना हुआ, और उसके पीछे एक हैंडल होता है वुड का बना हुआ। तो अगर आप इसको सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा, कि आप अपने पेरेंट्स के भी पूछेंगे तो वो भी आपको बता देंगे शॉवल क्या होता है। तो उस शॉवल के साथ जो मिट्टी जो है वो उठाकर, मिट्टी या रेत इसी किस्म का मटेरियल जो है उसको उठाकर दूसरी जगह पर फेंका जाता है। और उस फेंकने में जो है वो चूँकि एक बल्क में जाता है, तो उससे थोड़ा सा धुआं उड़ता है। और धुआं जो होता है वो एक तो होता है ना कांस्टेंट, धुआं उठ रहा है, आग जल रही है तो धुआं उठ रहा है, तो एक पैचेस में धुआं निकलता है। तो चूँकि आपकी जो ट्रेन है, अगर आपने कभी कार्टून्स में ट्रेन की पिक्चर देखी हो तो आपको पता चलेगा कि कार्टून के ऊपर जो धुआं बनाया होता है तो वो छोटे छोटे पैचेस की फॉर्म में बनाया होता है। तो वो उसके लिए उसने पोइट ने यूज़ किया है शॉवलिंग वाइट स्टीम ओवर आवर शोल्डर। तो वो छोटे छोटे पैचेस की सूरत में जो अपना स्टीम जो है वो निकालती है। अब इसमें पोइट कहता है इट मूव स्टडीली इन कॉन्स्टेंटली, बहुत स्टडी, बहुत कॉन्स्टेंट इसकी मूवमेंट है। वेदर इट इज़ अ क्लाइम और स्लोप, चाहे इसको ऊपर चढ़ना है चाहे इसको नीचे उतरना है, इसकी स्पीड में कोई फ़र्क नहीं आता, और ये इसकी मूवमेंट कोई फ़र्क नहीं आता। इट मूव स्टडीली एंड कॉन्स्टेंटली, इट्स स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड ऑलवेज रीचेस इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम एंड इज़ नेवर लेट। हमेशा टाइम पर पहुंचती है, चाहे किसी भी किस्म का लैंड हो, फिर वो चाहे ग्रास लैंड्स हों, वो चाहे मूर लैंड्स हों। मीन्स मूर लैंड्स में आपका वेट ग्राउंड होता है, तो आपको रॉकी जो स्टोनी लैंड्स हैं उधर से गुज़रना है, चाहे ग्रास लैंड से गुज़रना है। आपकी जो ट्रेन है वो हमेशा टाइम पर आती है, और फिर क्या करती है, ये अपने शोल्डर्स के ऊपर से, अब यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन है शोल्डर जो है, क्योंकि ट्रेन के शोल्डर्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पर अगर उसको शोल्डर बताया जा रहा है इट मीन्स द पोइट इज़ पर्सोनिफाइंग। तो यहाँ पर उसका शोल्डर बताया जाता है, उसके ऊपर वाइट्स की स्टीम जो है वो पैचेस की फॉर्म में थ्रो करती है आपकी जो ट्रेन है। स्नॉटिंग नॉइजली एज शी पासेस, silent miles of wind-bent grasses. Birds turn their heads as she approaches, stare from bushes at her blank-faced coaches. जी passes, grasses, approaches and coaches, इनको हमने राइम दिया, इनको राइमिंग स्कीम इनकी हमने बनाई, और वो सेम है जो स्टेंजा टू स्टेंजा हमारे से चल रही है, ए बी बी। और स्नॉटिंग जो है द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग आउट, के जब आप बहुत गहरी सांस लेते हैं और फिर जब उसको आप एक फोर्सिबली जो है आप उसको ताकत के साथ, पूरी फोर्स के साथ आप उसको पुल आउट करते हैं, तो पुश आउट करते हैं जब आप अपनी सांस को, तो वो एक आवाज़ के साथ बाहर निकलती है। तो अक्सर
कभी बच्चों को कहा जाए कि ट्रेन की आवाज़ निकालें, तो वो ट्रेन की आवाज़ जो है वो इसी तरह से निकालते हैं, सांस को बाहर निकाल कर। तो ये जो सांस को बाहर निकालना, दैट इज़ नॉटिंग। तो अक्सर जो है वो हॉर्सेस के साथ जो है वो इस तरह की रिलेट की जाती है। तो आवाज़ निकालना जो है अब थ्रू नोज़, तो वो जो है आवाज़ उसको स्नॉटिंग कहते हैं जी। और ये बहुत तेज़ी से जब कहीं से गुज़रती है तो वो आवाज़ें निकालती हुई गुज़रती है जी। द पोएट इज़ डिस्कसिंग द साउंड इट प्रोड्यूसेस, और यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन कर रहा है एक बार फिर से स्नॉटिंग का वर्ड यूज़ करके, बिकॉज इट इज़ वेरी पर्टिकुलर फॉर लिविंग बींग्स। तो यहाँ पर उसने ट्रेन के लिए यूज़ किया है। फिर उसने कहा कि इट क्रॉसेस साइलेंट माइल्स ऑफ विंड एंड ग्रासेस, के जो ऐसे ग्रास लैंड्स हैं तो बिल्कुल साइलेंट है, वहाँ पर कोई लिविंग बीइंग भी नहीं है इस वक्त। रात के वक्त कैसे कोई हो सकता है, तो वो साइलेंट लैंड्स जो हैं वहाँ पर ये आवाज़ें निकालती हुई वहाँ से गुज़रती है। एंड व्हेन इट मूव्स ऑन, व्हेन इट पासेस थ्रू दीज ग्रास लैंड्स, तो वहाँ पर जो बर्ड्स हैं जो अपने नेस्ट में रेस्ट कर रहे होते हैं वो भी अटेंटिव हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वो अपने नेक्स उठाकर, अपने हेड्स उठाकर वो देखते हैं कि ये नाइट मेल आ गई है। दे स्टेयर फ्रॉम bushes एट ब्लैंक फेस्ड कोचेस। तो इसके जो कोचेस हैं, जो इसकी कार्स हैं, उनको राइट पोइट ने ब्लैंक फेस्ड बोला है। ब्लैंक फेस्ड इसलिए है कि देर इज़ नो इमोशन, नो पैशन, no likes or dislikes on their faces, very professional attitude um, uh, of the train and their coaches. तो इसमें क्या है, द पोइट कंपेयर्स इज साउंड विद द साउंड ऑफ एक्सलेशन। हमारा जो सांस बाहर निकालने का जो अमल है उसके लिए जो है ये हमें कंपेयर कर रहा है पोइट। इट मेक्स साउंड इवन इन साइलेंट लेंस ऑफ ग्रास विच हैज़ बीन क्रश्ड बाय एयर, जो अभी हमने विंड बीटन ग्रासेस की बात की है। इट्स साउंड डिस्टर्ब्स द बर्ड्स रेस्टिंग इन दैट नेस्ट, दे बिकम अटेंटिव एंड लुक एट इट्स कोचेस। Sheepdogs cannot turn her course. They slumber on with paws across. In the farm she passes, no one wakes, but a jug in a bedroom gently shakes. इसका राइम स्कीम हमने लिख लिया जो कि पिछले की तरह ही है। इसके वर्ड्स मीनिंग्स में शीप डॉग्स जो हैं ये एक ब्रीड है, स्पेशल ब्रीड है डॉग्स की, जिसमें उनके बाल लंबे होते हैं एंड दे आर केप्ट टू गार्ड शीप। अक्सर वो जो आपकी भेड़ें हैं, बकरियां हैं, उनको गार्ड करने के लिए, उनको सेफ गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए डॉग्स जो रखे जाते हैं उनको शीप डॉग्स कहा जाता है। स्लमर मीन्स स्लीप, तो वो सो रहे हैं रात के वक्त में। इट फॉलोज़ इट्स स्केजुअल पाथ, आपका नाइट मेल जो है उसकी जो एक स्केजुअल है, जो उसका टाइमिंग है, इतने बजे उसने जाना है, इतने बजे वहाँ पहुँचना है, इतने बजे वहाँ पहुँचना, तो जो उसका स्केजुअल है उसने उसको फॉलो करना है, उस पाथ को फॉलो करना है जो उसका स्केजुअल्ड पाथ है। एंड डॉग्स लुकिंग एट इट कैन नॉट चेंज इट्स रूट टू गेट इस अनडिस्टर्ब्ड स्लीप, के सिर्फ हम डिस्टर्ब ना हो तो वो इसका पाथ चेंज नहीं कर सकते। एंड इट शोज माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ द पोइट, बिकॉज जो स्टाइल है डॉग्स का ऑन विद पॉज अक्रॉस, कि वो आपने कभी देखा हो डॉग्स को कि वो किस तरह से सोते हैं, वो अपने अगले दोनों जो पाँव हैं उनको आगे निकाल करके वो सोते हैं। तो वो जो उनका सोना है, उनका जो बैठने का स्टाइल है, उसको पोइट ने यहाँ पर क्लियर किया है। उनकी पोजीशन एंड उनका स्टाइल जो है वो यहाँ पर बताया है। तो इट शोज़ हिज माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। फिर जी फार्म हाउस के पास से गुजरती है। नो वन वेक्स, इट passes नियर अ फार्म हाउस वेर एवरी वन इज स्लीपिंग एंड इट डज़ नॉट वेक एनी वन बिकॉज इट्स एवरी डे रूटीन, कि वहाँ पर जो सोने वाले हैं उनको भी पता है कि ये डेली रूटीन है। और ये जो जो लोग थोड़ा सा स्टेशन से या रेलवे ट्रैक से थोड़ा दूर रहते हैं, उनके लिए रूटीन नहीं होती। उनको कभी ट्रेन की आवाज़ अगर सुननी पड़े तो उनको बहुत ज़्यादा लगती है। और लेकिन कभी अगर आप उन लोगों से मिलें या उन लोगों के घरों में जाएं जहाँ पर रेलवे ट्रैक बिल्कुल घर के पास से गुजरा होता, तो ट्रेन के गुजरने के साथ तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर ऐसी मूवमेंट आपको फील होता है कि हर 5 मिनट के बाद जब ट्रेन गुजरती है तो यहाँ पर ऐसे जैसे अर्थक्वेक आ जाता है। हर चीज़ जो है वो शेक करने शुरू कर देती है, हिलने लग जाती है, और उसकी साउंड
साउंड जो है उसकी नॉइज़ जो है ट्रेन की, अगर वो हॉर्न देती है तो उसकी आवाज़ भी बहुत डिस्टर्ब करती है, अगर घर बहुत ही करीब होता है तो जब उन लोगों से बात की जाती है तो उनके लिए बड़ी रूटीन की बात, अच्छा हमें तो पता नहीं चला। तो वो क्या होता है कि वो ये चीज़ होती है कि उनको ये इस चीज़ के लिए उनकी आदत जो है वो बन चुकी है, दे बिकम हैबिचुअल, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब यहाँ पर पोइट ने बताने की कोशिश की कि फार्म हाउस के जो लोग हैं उनके लिए एक रूटीन की बात हो गई है, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं होते इसके आने से और वो सोए रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ द होल वर्ल्ड इज स्लीपिंग बट नाइट मेल इज डूइंग इट्स ड्यूटी एंड इट्स मूवमेंट ओनली शेक्स अ जग पुट ऑन द टेबल एक्सेप्ट विच एवरी बीइंग रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड। तो हर कोई सोया रहता है, सिर्फ वो उसके जाने से, उसके गुज़रने से जो एक वाइब्रेशन आती है, जो वेव्स बनती हैं, उन वेव्स के साथ सिर्फ वो एक जग जो है वो शेक करता है, बाकी सब चीज़ें ऐसे ही रहती हैं। तो दिस पोइम इज़ अबाउट नाइट मेल एंड इट्स एक्टिविटीज़। तो ये हमारी पोइम थी जी, दिस इज़ ऑल अबाउट इट एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।